दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। थंबनेल आप लोगों ने देखी होगी, टाइटल भी आज का आप लोगों ने देखा होगा। फिलहाल कुछ बदलाव किए गए, ये इसलिए किए गए ताकि वो लोग जो ये सोचते हैं कि ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल भी बाकी जैसा है, यानी ज्यादातर लोग क्या करते हैं, थंबनेल पर मानदेय लिखेंगे या टाइटल पर मानदेय लिखेंगे तो उनका वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, चाहे लालच में आकर देखते हो या फिर गलतीवश देखते हो कि उनको पता नहीं चलता आखिर क्या है इस में कहीं बढ़ा तो नहीं है। शायद इसी गलतफहमियों में लोग जो है ज्यादा खोल करके देखते हैं। तो ये गलतफहमी जिन भी लोगों को है वो भी मिट जाएगी आज से। तो आपको बता दें कि अब से जो भी जितने भी वीडियो आएंगे ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर, उस पर थंबनेल पर मानदेय जैसा आपको नहीं दिखेगा। सिर्फ यही दिखेगा कि आज की खबरें हैं, किस टाइम की खबरें। टाइम तो कम से कम डाला ही जा सकता है। देखिए, जिसका मन है देखना, जो जानता है कि यहां से हमें कुछ लाभ है, हमें जानकारी मिलती है और वो देखते हैं समय निकाल करके, चाहे प्यारवश देखते हो या फिर जानकारी बस देखते हो, तो वो तो अपना देखते थे, देखते हैं और देखते रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी के जो भी गलतफहमियों वाले लोग हैं और जो लोग डिसलाइक करते हैं, शायद उनकी भी डिसलाइक शायद कम हो जाए। मैं यही सोचता हूं कि शायद हो सकता है लोग ये सोचते हो कि हम मानदेय का जो टाइटल डालते हो, डालते कब है, जब मानदेय आपका आता है तब डालते हैं। पूछने के लिए तो रोज बहनें हमसे पूछती है मानदेय के विषय में, वो कहती है कि इसे दिखा दीजिए, हम फिर भी जो है नहीं दिखा पाते। रीजन यही है कि रोज रोज मानदेय के बारे में वही मैसेज दिखाना, वही टाइटल थंबनेल, हम भी बोर हो जाते हैं वही रोज लिखना, क्या लिखें क्या बताएं। तो इससे अच्छा है कि सीधा डेट डाल देंगे, समय डाल देंगे, किस टाइम का वीडियो। जैसे आज शाम का जो आप वीडियो देख रहे हो, इसमें आप लोगों को टाइटल पर दिख रहा होगा कि जो है आज 4 नवंबर शाम 7 बजे की ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरें, ऐसा आप लोगों को टाइटल मिला। कल आएगा 5 नवंबर, तो कल सुबह आप देखोगे सुबह का वीडियो, तो 5 नवंबर सुबह 7 बजे की वही मिलेगा ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की सच्ची खबरें। देखना है तो जिसको देखिए, हम जो जानकारी जैसे दे रहे थे वैसे ही आएंगी, वीडियो वैसे ही आएंगे, हर एक खबर सरकारी आदेश सब आपको उसी में मिलेंगे। फिलहाल के लिए गलतफहमियां लोगों की दूर हो जाए। मानदेय की भी जो अपडेट रहती है, ऐसा नहीं कि मानदेय की अपडेट हम नहीं देंगे, मानदेय की अपडेट जैसे आ रही थी वैसे आएंगी। बस टाइटल और थंबनेल पर हम शो करना नहीं चाहते कि जिससे लोगों को गलतफहमियां हो। ऑल इंडिया का मकसद ये नहीं है जो आप लोग सोच रहे होंगे बाकी यूट्यूबर्स की तरह, क्योंकि आप जानते हो बहुत से लोग समझते हैं इन चीजों को। फिलहाल के लिए जो मानदेय जहां आएगा, जहां जहां से खबरें आएंगी, हम अपडेट आपको वीडियो में मिलते रहेंगे। जो खबरें हैं इन्हीं में मिलेगा। बस थंबनेल पर लिखना बंद कर दिया है, थंबनेल पर आप सीधा साफ साफ रहेगा वही किस टाइम की खबरें, किस दिन की खबरें, बस इतना ही जरूरी है। बाकी जिसका मर्जी है देखना वो देखेगा। आगे देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लगेगी वैक्सीन। एक तो खबर ये आई है, ये एटा जनपद है उत्तर प्रदेश में, 4 नवंबर आज ही है और आज ही एक खबर छपी है। ये आपका एटा जनपद उत्तर प्रदेश में कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगेगी वैक्सीन, मांगा जा रहा है प्रत्येक कार्यकर्ता का डाटा, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कराया है कार्य। तो ये आपको मिल रहा है 4 नवंबर को, अखबारों में एटा जागरण वाले में भी छापा गया है। ऐसे आप लोगों को पता होगा, मैंने तो सरकारी आदेश आपको दिखाए थे, डाटा जो मांगा जा रहा है आंगनबाड़ी बहनों का, पूर्व में भी काफी खबरें आपको दे दी हैं। फिलहाल इसमें क्या है, बताया जा रहा है फिर से कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है, 15 संक्रमित लोग मिले हैं। तो अभी ये मत सोचिए कि कोरोना चला गया है, ध्यान नहीं, लोगों का कोरोना को आम समझने लग गए हैं, इसीलिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब कुछ खुल गया है तो लोगों को लगता है कि कोरोना भी चला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। तमाम जो आपके यूरोपीय देश हैं, मैं आपको बता दूं सच्चाई से, जो लोग हमारा आज के मुख्य समाचार के नाम से जो चैनल है वहां पर वीडियो देखते हैं, उनको पता है, मैंने वहां दिखाया है। यूरोपीय जो देश है वहां पर लॉकडाउन दोबारा लगा दिया गया। तमाम ऐसे देश है जिन्होंने दोबारा लॉकडाउन घोषित कर दिया है। क्यों? क्योंकि दूसरी लहर कोरोना की उन देशों में, यूरोपीय देशों में चल रही है। आपका इंडिया भी आएगा। रीजन यही है कि अभी यहां पर लापरवाहियां भी हो रही है, धीरे धीरे इनको कम किया जाए, सावधानियां जैसे बरती जा रही कि वैसे ही की जाए, तो शायद इस पर काबू पाया जा सके। फिलहाल के लिए वैक्सीन आ जाए तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। अब वैक्सीन जब आएगी तो कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को भी लगाई जाएगी। हमारी आंगनबाड़ी बहनें भी इसमें शामिल हैं। पूर्व में भी मैंने बताया था, अब ये अखबारों में भी आप देख लीजिए, खुले तौर पर भी वही आर्टिकल सब छप के आ रहे हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को भी वैक्सीन लगेगी। तो अच्छी बात है, लगेगी कम से कम। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, और भी मुद्दे हैं
हैं उन पर भी हमें बात करनी है। तो भैया जी एक न्यूज वगैरह पेपर में ये निकला है, ये कुसुम लता बहन है आंगनबाड़ी, उन्होंने मुझे ये भेजा हुआ है, बहुत बहुत बहन को धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें अगला एक मैसेज है, ये बढ़िया है, ये आपका समाहरणालय पूर्णिया पड़ता है, वहां से मेरे पास आया हुआ है, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पूर्णिया बिहार से लेटर है। आदेश में क्या है जरा वो देख लीजिए। निर्वाचन कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण बोला जा रहा है, तो इसमें क्या लिखा है कि 30/10/2020 द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2020 के मतदान से पूर्व मतदान के दिन यथा मतदान समाप्ति के उपरांत आवश्यक दिशा निर्देश के अनुपालन हेतु संबंधितों की आदेश जारी किए गए हैं। आप अवगत हैं कि पूर्णिया जिले में मतदान की जो तिथि है दिनांक 7/11/2020 को सुबह 7 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे संध्या तक निर्धारित है। मतदान केंद्र के हेल्प डेस्क पर प्रतिनियुक्त आंगनबाड़ी सेविका को निर्वाचन जो कार्य है उनमें अपेक्षा कुछ की जा रही है, यानी उनसे कुछ लिया जाएगा, उसी के हिसाब से यहां पर कुछ बिंदु हमारे सामने रखे हुए हैं। इन बिंदुओं को आप लोग देख लीजिए। प्रत्येक मतदाता का हाथ सैनिटाइज करवाना है, पहला बिंदु ये है। दूसरा है मतदान केंद्र पर जो है प्रत्येक मतदाता को एक हैंड ग्लव्स वगैरह भी प्राप्त करवाना है। साथ ही प्रत्येक मतदाता को मास्क के लिए प्रयोग तथा मतदान हेतु जो है प्रयुक्त ग्लव्स और कर्णांकित जो है डस्टबिन वगैरह में डालने के लिए भी निर्देशित आपको करना है। साथ ही दिनांक 7/11/2020 को प्रातः 6 बजे से पूर्व अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान समाप्ति के पश्चात सेक्टर हेल्थ जो है रेगुलेटर के आने तक एएनएम आशा आंगनबाड़ी सेविका वहां उपस्थित रहेंगी, ये भी है। साथ ही निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति संबंधित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका प्रतिनियुक्ति मतदान केंद्र पर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेंगी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय महिला पर्यवेक्षिका संबंधित मतदान केंद्र पर निर्वाचन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त सेविका सहायिका को सौंपे गए निर्देशों का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेंगी। तो ये सब ड्यूटियां लगी हैं, लेकिन आपको अभी हमने पिछले वीडियो में दोपहर 3 बजे दिखाया था एक बहन की तकलीफ, उन्होंने ड्यूटी की है, ना तो एक गिलास पानी उनको मिला, ना ही बैठने के लिए कुछ मिला। साथ ही साथ उन्होंने जब पैसे के बारे में पीठासीन अधिकारी से कहा तो उन्होंने भी अब शब्दों का प्रयोग करते हुए बहन को कहा कि यहां से चुपचाप निकल जाइए। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? बहनों ने ड्यूटी किया, उस काम का पैसा भी उनको मुहैया नहीं हुआ, पूरा दिन खड़ी नहीं, लोगों का जो है यहां पर हाथ सैनिटाइज करवाया, ग्लव्स पहनाए, यही सब वहां पर भी हुआ। बाकी टेम्परेचर चेक किया और बाकी काफी जनपदों में तो आपने देखा था बिहार में घूंघट उठाने के लिए बहनें जो है तैनात की गई थी पर्दानसी महिलाओं के। आगे देख लीजिए अगला मैसेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नर्मदा देवी बहन है, आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह पड़ता है पन्ना। यहां पर आप देख लीजिए क्या जानकारी आ रही है, उत्तर प्रदेश से है और इसमें ये रहा लेटर, यूनियन का लेटर है। आप लोगों को बता दें ये आंगनबाड़ी आईसीडीएस बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से। इसमें खास बात क्या है वो आपको बताना चाहेंगे। आईसीडीएस विभाग में जो भी वार्ताएं हैं विभाग की, उनमें जो है बुलाया नहीं जाता है उनको, यूनियन वालों को, जो भी बहनों की समस्याएं उन पर विचार नहीं होता है। इन्हीं संबंधों में जो है चीजों को ध्यान में रखते हुए 26 नवंबर को बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय हड़ताल में भागीदारी हेतु सूचना दी जा रही है। तो इसमें देख लीजिए जैसे क्या क्या बिंदु दिए गए हैं। एक तो सबसे जरूरी यह है कि मुरादाबाद जनपद की 517 वर्कर्स के 11 महीने के रुके हुए मानदेय का भुगतान तुरंत किया जाए। बहुत अच्छी मांग रखी गई है। ये छोटी छोटी मांगों पर ही यूनियन वालों को ध्यान देना चाहिए, इनके लिए ही बहनों का कुछ प्रयास करवाइए। एक और लिखा हुआ वर्कर्स हेल्पर की समस्या सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार तुरंत वार्ता भी बुलाए। देखो सरकार बुलाती है कि नहीं। आगे 62 वर्ष की जो बहनें हैं इनकी छटनी वगैरह का जो भी आदेश निकले वो वापस लिए जाएं, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। मानदेय की जो ये जो समस्याएं रखी गई हैं अपनी, उसमें इन्होंने भेजा हुआ पेंशन वगैरह के लिए ये सब उन्होंने मांग वगैरह की हुई है। साथ ही आपको बता दें इसमें एक मानदेय बढ़ोतरी की भी मांग है, मतलब 21,000 मानदेय दिया जाए, 5,000 पेंशन दिया जाए, यही सब इसमें लिखा हुआ है। फिलहाल सरकार ये देने से रही है लेकिन मांग करने में कुछ जाता नहीं है। फिलहाल मुझे ये प्रतीत होता है कि मांगे अभी वो मानिए जो जरूरी है। जैसे इसकी जगह पर आप 1500 प्रोत्साहन राशि जो उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया था योगी सरकार के द्वारा, जिसका आदेश भी निकला था, वो आखिर क्यों नहीं मिला है? इस मुद्दे पर आप आवाज उठाएं तो शायद आपको कुछ ज्यादा यहां पर बहनों का लाभ दिलवा पाएंगे, बजाय 21,000 रुपए के मानदेय की आवाज के लिए, क्योंकि वो पता नहीं कब से मांगा जा रहा है और अभी तक मिला नहीं है। 1500 बढ़ने के बाद जब नहीं मिलता तो 21,000 के हम सपने कैसे देखें? ये तो सिर्फ बहनों को एक तरह से हम झूठे दिलासे ही देने जैसा कह सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आगे देख लीजिए इसमें और है। जिस तरह 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए कानून बनाया गया है, उसी तरह 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कानून बनाया जाए। ईसीसी कानून बनाओ, आईसीडीएस वगैरह मजबूत करने के लिए भी समुचित बजट वगैरह भी आवंटन दो। तो इसके लिए भी आपको सोचना चाहिए। मानदेय समस्याओं में एक और रख लो कि समय पर पैसे का भुगतान, और जब तक आंगनबाड़ी बहनों का भुगतान ना हो जाए तब तक अधिकारियों का बाल विकास विभाग में जो है मानदेय का भुगतान नहीं होना चाहिए। एक तो ये समस्या रखी है इसमें। दूसरी ये कि 1500 प्रोत्साहन की हो गई, और तीसरी एक और कि जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं उनको भी लाया जाए।
क्यों? क्योंकि भर्ती प्रक्रिया होगी तो बहुत सी बहनें हैं जिनके ऊपर डबल डबल केंद्रों का भार है, उसके साथ ही साथ डबल डबल सुपरवाइजर उन्हीं केंद्रों के मद्देनजर जो है पैसा भी वसूलती हैं, शोषण भी हो रहा है, तो वो भी उनका कम हो जाएगा। तो भर्ती के लिए भी प्रयास करिए, साथ ही साथ जो प्रमोशन है उसके लिए और ज्यादा प्रयास करिए, जिससे हो सकता है 100 200 400 500 जो बहनें हैं उनके परिवार में खुशियां हैं, वो सुपरवाइजर बन जाए, जैसे राजस्थान में भी बन गई हैं। तो इसके लिए यूनियन को प्रयास करना चाहिए। ये मांगे हमारी तरफ से हैं, इनको आप रखिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए उन्होंने लिखा हुआ है स्वेटर, जूता, मौजे, किताबें, खिलौना, ये सब रखिए। तो ये रखिए, ये सरकार पर डिपेंड करता है वो क्या सुविधाएं देना चाहते हैं। फिलहाल आप पहले आंगनबाड़ी बहनों का मजबूतीकरण कर लीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। साथ ही आंगनबाड़ी बहनें जो सर्विलांस टीमों में कार्य करती हैं उसमें उनको पैसा नहीं मिलता है, चुनाव ड्यूटी में होती हैं उसमें काफी जगह नहीं मिल पाता है, काफी जगह जो है स्वास्थ्य विभाग के काम में लगी होती है उनका पैसा भुगतान नहीं हो पाता है। तो इस तरह के जो पैसे हैं उनका भी भुगतान करवा दिया जाए, ये सब इसमें हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए आपको बताना चाहेंगे यूनियन की तरफ से उठाए गए जो प्रयास हैं अच्छे हैं, आपसे आगे जो है आप लोग बढ़ते रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए मुद्दों को, मेरे कहने का मतलब वो उठाओ जो मिल सके आसानी से कम छोटी छोटी समस्याएं पहले सॉल्व हो जाएं, तो बड़े लेवल की फिर बाद में लड़ेंगे। जब छोटी छोटी सॉल्व नहीं है तो बड़े के लिए तो सरकार वैसे भी कुछ नहीं कर रही है। आगे देख लीजिए अगला मैसेज क्या है, सहरसा से आ रहा है। यहां पर आपको हम एक जानकारी दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि पिछले लेटर में मुझे जो खबर में पता चला कि बहन को पैसा नहीं दिया गया है, आखिर क्यों वो गलत था। ये देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो भी आपके केंद्र वगैरह निर्वाचन के लिए पटना वगैरह बिहार में कुछ संख्या, तमाम लेटर मैंने देखो समय समय पर यार दिखाए हैं। अब उनको हम बार बार तो ला नहीं सकते, जो मैंने दिखा दिया उनके बाद दिखाने के बाद चैनल पर पड़ गया, आपने देख लिया, फिर मैंने डिलीट कर देता हूं क्योंकि डेली इतने ज्यादा लेटर आते हैं तो ये हम संभाल नहीं सकते। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, ये सब कर्मचारी हैं किनको क्या निर्धारित दर में पैसा मिलेगा वो भी सब लिखा हुआ। पीठासीन पदाधिकारी 3250 रुपए इनके लिए बताए जा रहे हैं, प्रशिक्षण के लिए और कर्तव्य वगैरह के लिए प्लस भोजन के लिए, सब इसमें शामिल है। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को कौन कितना भोजन कराता है वो तो आप देख ही चुके हैं पिछले वीडियो में। बहन ने कहा कि उनको एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। पैसे की जब उन्होंने बात की लास्ट में तो पीठासीन अधिकारी ने जो उनको और भगा दिया डांट करके। ये आखिर क्यों करते हैं अधिकारी? आप इतने अच्छे लेवल पर हो, पढ़े लिखे हो, सब कुछ हो, लेकिन क्या आप इतनी समझ तो रखते ही हो कि एक आप भी ड्यूटी पर लगे हो, सामने भी एक महिला होकर के वो ड्यूटी पर लगी और सरकार महिला सशक्तिकरण के नारे लगवा रही है, मिशन शक्ति कार्यक्रम चला रही है, और वही एक महिला अपने ड्यूटी के बाद अपना पैसा हक मांगती है तो आप उनको कहते हो कि चुपचाप यहां से निकल जाइए। ये आपकी क्या बात रह गई? तो इस तरह से मेरे पास जो समस्याएं आ रही हैं उनसे देख करके काफी दुख होता है कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं कोई अधिकारी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कि 4-5 हजारी बहनें 4-5 हजार पाने वाली, इनका पैसा 400-500 ड्यूटी के लिए यदि दिया जा रहा है एक दिन का, तो आप उसे भी देने की बजाय आप ऐसा कहते हो। यदि आपके हाथ में नहीं है देना तो कम से कम उनको प्यार से कह तो सकते हो कि बहन मुझे नहीं मिला देने के लिए, कहां से मिलेगा ये मुझे जानकारी हो तो बताओ, नहीं है तो वो भी बताओ, कम से कम उनको सही सलाह तो दीजिए। ऐसे थोड़ी ना बर्ताव किया जाता है। आगे देख लीजिए और भी अधिकारी हैं उनके लिए कितना कितना पैसा, सब कुछ सबके लिए इसमें लिखा हुआ है। ऐसे तमाम लेटर जारी हुए हैं, मैंने तमाम लेटरों को आपके सामने दिखाया है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए साफ साफ उसमें लिखा था 500 रुपया, वो भी मैंने दिखाया था। फिर भी आप लोग देख लीजिए ये सब कुछ यहां पर है। आगे और भी बता दें, सर्विलांस वगैरह जो टीमें हैं, देखियो वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो मूविंग वगैरह टीम, ऐसे तमाम तरह से जो भी हैं उनके लिए भी पैसे की बातें यहां पर लिखी हुई हैं। और नीचे देखो आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी भी लगी, ऐसा नहीं कि ड्यूटी नहीं है, और ड्यूटी लगी है तो भाई पैसा दो, सबको आपने दिया तो इनको क्यों नहीं? क्या ये सिर्फ खैरात में काम करने के लिए बनी हुई है क्या? तो ये देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, पर्दानसी महिलाओं के पहचान हेतु कर्मी, एएनएम, आशा सेविका, प्रतिनियुक्ति कर्मी, सेक्टर दंडाधिकारी, इन सब के लिए इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इनके लिए भी यहाँ पर लिखा अनुसार जो 10% सुरक्षित सहित जो है यहाँ पर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी सहरसा को कार्यालय की पत्र संख्या पड़ी हुई है, आवंटित वगैरह इनके लिए भी किया गया। 23/10/2020 को एक लेटर निकला होगा, मैंने दिखाया भी होगा बिहार में बहनों, आप लोगों को ने देखा भी होगा सहरसा में, तो आप लोगों को पता है कि ये मैं सब पहले ही बता चुका हूं कि 500-500 रुपया आंगनबाड़ी बहनों के लिए भी प्रावधान था। फिर भी जो है अधिकारी यहां पर दे नहीं रहे हैं, तो ये एक गलत बात है और इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचारी है, जिसके चलते महिला बहनें जो हमारी हैं आंगनबाड़ी, इनका जो है सम्मान भी नहीं हो रहा, ऊपर से इनकी मेहनत का फल भी इनको नहीं मुहैया हो रहा है। और सरकारें क्या कहती हैं, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चल रहा है, ठीक है, बिहार में कुछ और चलेगा, ऐसे कुछ और चलेगा। मतदान केंद्रों पर जागरूकता की बात आए तो यही महिलाएं जगह जगह जाकर के जो है रंगोलियां के कार्यक्रम बनाते, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो इसके लिए प्रयास करती हैं, और उसके बाद सब अपना अपना काम करके निकल जाते हैं। बहनों की ड्यूटी हमारे बाल विकास विभाग के अधिकारी लगा देते हैं, बाद में तय नहीं करते कि उनको उनका हक मिला है या नहीं। ऐसे ही स्वास्थ्य विभागों के कामों में बहनों को हमारी सौंप दिया जाता है काम, जिम्मेदारी वो निभाती है, उसके बाद पैसा मिलता है कि नहीं, ये हमारे विभाग के अधिकारी सुनिश्चित क्यों नहीं करते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हमारा बाल विकास विभाग खुद ही स्वास्थ्य विभाग, निर्वाचन विभाग, ऐसे तमाम लोगों के कामों में लगा देते हैं, उसके बाद काम ना करो तो दिक्कत, काम करो तो पैसा ना मिले, फिर ये लोग चुपचाप मौन व्रत धारण कर लेते हैं। इतना ही नहीं, गैर विभागों
विभागों के कामों को छोड़िए, हमारे बाल विकास विभाग के जो काम होते हैं उसके लिए भी हमारा जो मानदेय वो भी समय पर नहीं मिलता है। आखिर इसके लिए भी ये लोग क्या करते हैं, आखिर क्यों समय पर पैसा नहीं आता है? आपको चाहिए निदेशालय में जो अधिकारी है कि समय पर अपना बजट मंगवाइए ना, आपको पैसा मिलता है समय पर, तमाम विभाग के कर्मचारियों को समय पर मिलता है, तो इनको भी समय पर दिलवाइए। और वैसे भी बाकी लोगों को समय पर मिले या ना मिले, जो बड़े लोग होते हैं जिनका पैसा ज्यादा आता है उनका तो खर्चा चल ही जाएगा, लेकिन इनका कैसे चलेगा जिनका पास सिर्फ 2000, 2500 और 5000 पर ही मिलते हैं मानदेय महीना? तो इनके लिए आप क्या सोचते हैं वो जरा आप अपने स्तर से सोचिए और प्रयास करिए। इंसान हो तो इंसानियत दिखाइए, वरना फिर इंसान होने से फायदा ही क्या है आपका? तो ये देख लीजिए, यहां पर कुछ समस्याएं आई थी मेरे पास दोपहर को, उसी पर हमने आज आप लोगों को दिखाया था। फिलहाल वैक्सीन को लेकर के भी जानकारी यही है कि वैक्सीन तो लगेगी, लेकिन अब बनकर के आएगी, लगेगी, काफी लंबा प्रोसेस, देखो वहां पर भी क्या धांधलियां चलती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वक्त ही पता चलता है कि कौन साथ है कौन साथ नहीं है और कब क्या होगा, ये वक्त ही बताएगा। तो वक्त का इंतजार करिए, आगे क्या होगा वो आपको आगे ही पता चल पाएगा। जितना हो रहा है, जितना हो चुका है, वो हम समय समय पर बताते रहते हैं, वो आप लोग अपना समय समय पर टाइम निकाल करके वीडियो को देखते रहिएगा, जानकारी मिलती रहेगी। और व्हाट्सएप पर पर्सनल एक एक को एक एक समस्या बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। जैसे कोई पूछे मानदेय मेरे यहां आया कि नहीं आया, मेरे यहां कब आएगा या कब आया था, क्या हुआ, ये हम सब पर्सनल नहीं बता सकते। तो जो भी आप पूछते हो हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो के तौर पर आपको बता देते हैं। और हो सकता है जो आज आप पूछ रहे हो वो हमने कल परसों 2-4 दिन में बता दिया हो, तो बार बार वही चीजें तो दोहराई भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि उन्हीं चीजों को बार बार आपके सामने रख दूं, ताकि जिन्होंने ना देखा वो फिर से देख लें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। बाकी एक बात बना के रखना, ऑल इंडिया पर आपको वीडियो देखने हैं तो अब मानदेय या कुछ बड़ा ऐसा खुशखबरी ये कुछ आपको नहीं दिखेगा, वहां पर दिखेगा सिंपल आपको थंबनेल टाइटल कि ये आज तारीख इतनी है और इतने टाइम की ये खबर है, यानी सुबह 7 बजे की या 11 बजे की या दोपहर 3 बजे की या शाम 7 बजे की। तो ये आपको मिलेगा, अपना देख लेना किस टाइम का आपने देखा, किस टाइम का नहीं देखा, अपना समय से आप देख सकते हो, जानकारी ले सकते हो। अब तो लोगों को तकलीफें